वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रिवेंशन इन कंट्रोल ऑफ डिजीजेस के। प्रिवेंशन का क्या रोल होता है हमारी डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, या जो डिजीज़ अगर हो गई हैं किसी इंडिविजुअल में तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, क्या उसका जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। एज वी ऑल नो कि इट्स वेल नोन प्रोवर्ब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो बहुत ही अच्छी बात की है जिसने भी कही है। अगर हम प्रिवेंशन अब को जो है ना अपना लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो डिजीज़ होती ही नहीं है। अगर लेट्स सपोज डिजीज़ हो गई है फिर भी हम उसकी एहतियात करें, अच्छे से केयर करें, तो वो जल्दी जो है ना हील अप हो जाती है और कवर हो जाती है। अपनी नॉर्मल जो हेल्थ और वेलबींग है वो इम्प्रूव हो जाती है उसकी, इंडिविजुअल की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन एक्चुअली क्या है। कोई भी एक्शन टेकन होता है टू रिड्यूस चांस ऑफ डिजीज और कंडीशन। किसी भी कंडीशन के या किसी भी डिजीज के चांस को कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रिवेंशन। ठीक है। प्रिवेंशन की कैटेगरीज हैं, इनको तीन जो है ना मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी, और लास्ट में जो है ना टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है। बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी एज वी नो, प्राइमरी मींस बेसिक से शुरू होगा। ठीक है। अब डिजीज हुई नहीं है, बंदा इंडिविजुअल नॉर्मल है, उसको जो है ना एहतियाती तदाबीर बता दी जाती हैं ताकि उसको फर्दर इन फ्यूचर कोई भी जो डिजीज़ है उसके चांसेस रिड्यूस हों और उसको जो है ना कंट्रोल किया जा सके। लाइक अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी की, कोई भी ओबीज इंडिविजुअल है उसको हम अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं तो ये एक अर्ली प्रिवेंशन है उसकी जो वेट बेरिंग उस जो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उसकी ज्वाइंट की जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये अर्ली प्रिवेंशन है। तो ये जो है ना कैसे हम जो है ना इनको कर सकते हैं, अर्ली प्रिवेंशन जो है ना वो कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं अवेयरनेस के हवाले से। उनके लिए आप कैंपेन करें, सेमिनार कंडक्ट करवाएं और हेल्थ प्रमोशन रिलेटेड जो है ना प्रोग्राम चलवाएं। तो इनके थ्रू हम प्राइमरी प्रिवेंशन को जो है ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब कोई भी डिजीज हो गई है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ना अडॉप्ट नहीं की गई, कोई भी डिजीज अगर हो गई है तो अब उसको अर्ली डायग्नोज कर लें और उसकी रिडक्शन के लिए फर्दर उसकी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो प्रोवाइड करें। ये हमारे पास हो गई सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी, अब एज वी नो दो हो गई हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। प्राइमरी भी नहीं अडॉप्ट की, सेकेंडरी भी अडॉप्ट नहीं की। अब जो इशू है या कंडीशन है वो क्रोनिक की तरफ चला गया। लाइक कोई भी लाइक सपोज अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आई है, उसकी डिसेबिलिटी हुई है, इम्पेयरमेंट्स आई हैं और वो क्रोनिक कंडीशन की तरफ चली गई हैं, कोई भी उसको जो है ना प्रिवेंशन उसकी जो नहीं अडॉप्ट की गई तो क्या होगा, उसको हील अप होने के लिए भी उतना टाइम ले जाएगी। ठीक है। तो ये होता है कि यूज ऑफ रिहेबिलिटेशन टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रोग्रेशन। कि कोई भी डिजीज हो गई है, अब ना तो प्राइमरी प्रिवेंशन ली गई है ना सेकेंडरी प्रिवेंशन ली गई है, अब डिजीज हो गई है और क्रोनिक कंडीशन की तरफ चली गई है, तो उसके लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डायग्नोज के प्रोग्राम जो है ना बनाए जाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन बनाए जाते हैं उसकी जो डिजीज है उसकी डिग्री को कंट्रोल करने के लिए और उसकी जो प्रोग्रेशन है, फर्दर प्रोग्रेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन बनाए गए हैं वो हमारे पास आ जाते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। ठीक है। अब इस क्रोनिक कंडीशन की जैसे हमने एग्जांपल ली है, अगर लेट्स सपोज जो है ना पेशेंट इंडिविजुअल को बहुत ही क्रोनिक और क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है, लाइक अगर वुंड हीलिंग की बात करें, वुंड में अगर उसने प्राइमरी ना तो ली है इंटरवेंशन और ना ही सेकेंडरी प्रिवेंशन ली है, तो नेक्स्ट टर्शरी की तरफ आते हैं। अब अगर टर्शरी भी वो सही मन से उसको जो है ना वो अडॉप्ट नहीं करता तो
क्या होता है कि जो हमारा लिम्ब है वो एम्पुटेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गई क्योंकि कंडीशन वर्सन हो गई है। अगर वो टर्शियरी प्रिवेंशन को भी अडॉप्ट कर लेता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसकी डिजीज कंट्रोल हो जाती है और उसकी जो प्रोग्रेशन है वो भी स्लो हो जाती है। तो मेन ये हुआ कि जो प्रिवेंशन है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए और उनकी अकरिंग के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर।